नमस्ते दोस्तों, एक गाना आपने सुना होगा हिंदी वाला, अपने तो अपने होते हैं। लेकिन यहां पर जरा कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है। अपने तो अपने नहीं होते हैं, अपने तो पराये ही होते हैं। अपनी बचाने के लिए जब अपने भाग जाते हैं, जिनको अपने समझा है वो भाग जाते हैं, तब अपने पराये हो जाते हैं। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अब तक बहुत ही खेल किए हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बोलती थी ना, अब खेला हो बे, वैसे ही शरद पवार राजनीति में बड़े बड़े खेल करते आए हैं। बड़े बड़े सूरमाओं की कुर्सियां उन्होंने छीन ली है और जो शरद पवार के मन में है उनको वो कुर्सी दे दी है। लेकिन शरद पवार के जिंदगी के ये सारे खेल, ये सारे दांव पेच अब मानो खत्म होने की कगार पर है। मैं ये मानता हूं कि शरद पवार की जिंदगी में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का खेला हुआ खेल आखिरी दांव था जो भी पलट गया। मतलब शरद पवार ये मानते थे कि उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने ऐसा दांव खेला कि जो आने वाली राजनीति को पलट देगा, बदल देगा। वो एनसीपी और शिवसेना को साथ रखकर अपनी बेटी को इसके बाद मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो खेल ऐसा बिगड़ गया कि उसको अब शरद पवार बना ही नहीं सकते। ये तीर निशाने पे नहीं लगा, बल्कि कहीं और जाकर लग गया। शरद पवार ने खेला हुआ उनकी पूरी राजकीय जीवन का ये उद्धव ठाकरे वाला खेल, उद्धव ठाकरे वाला दांव। शरद पवार को लगा था कि शक्ति हमें भी मिलेगी, शक्ति उद्धव को मिलेगी, शक्ति शिवसेना को मिलेगी और इससे ज्यादा एनसीपी को मिलेगी। जो मराठा समाज होता है वो आ जाएगा एनसीपी के साथ पूरा का पूरा, लेकिन हुआ नहीं। शिवसेना में ही फूट हो गई। अब एनसीपी इस कगार पर आ गई है कि किसी भी वक्त एनसीपी में भी बड़ी फूट हो सकती है। एनसीपी में भी विभाजन का दौर आ चुका है। अब तक छोटे मोटे सरदार निकल जाते थे, अब मुझे लग रहा है कि अपने तो अपने होते हैं, ये शरद पवार का दावा भी अब शायद झूठा साबित हो जाएगा। शरद पवार के कुछ अपने ही शरद पवार के हाथ से निकल जाएंगे। देखिए ना, शरद पवार ने एक खेल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी खेला था। वो खेल था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ सभी विरोधियों को इकट्ठा करके एक उम्मीदवार दिया जाए। मामला यहां तक आया कि उम्मीदवार न मिलने लगा। खुद शरद पवार ने कह दिया ना बाबा ना बाबा। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया ना बाबा ना बाबा। उसके बाद तुषार गांधी ने कह दिया ना बाबा ना बाबा। अब यशवंत सिन्हा को हाँ बाबा कह के बिठाना पड़ा। जबरन घोड़े पे बिठाया गया, यशवंत सिन्हा को सजाया गया और शरद पवार निकल आए। वास्तविकता यह है कि ममता बनर्जी और शरद पवार ने मिलकर यह खेल खेला था, उसमें शिवसेना भी शामिल थी। सबका यह कर्तव्य बनता था कि वो यशवंत सिन्हा के साथ हमेशा बने रहे, लेकिन यह हुआ नहीं। शिवसेना अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनों को छोड़ बीजेपी के साथ चली गई। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने समर्थन दे दिया। अब जब शिवसेना ने समर्थन दे दिया, एक बड़ा गुट जो विधानसभा में 19 सांसद, लोकसभा में 19 सांसदों के साथ एक बड़ा गुट है, जिनके अभी भी 15-16 विधायक महाराष्ट्र में बाकी है, वो तो चले गए। वो शिवसेना तो साथ छोड़कर चली गई। अब एनसीपी की बात आती है तो शरद पवार को चाहिए था कि वो सिन्हा के साथ बैठकर रणनीति बनाएं और बहुत कुछ वोट बटोर ले। अब जितने यहां पे उनके थे 170, उनमें से ही बहुत कुछ गायब हो गए हैं। अब 120 भी मिलना मुश्किल है, 50 तो चले गए, 120 भी मिलना मुश्किल है। लगभग 100 के करीब विधायकों के वोट महाराष्ट्र से मिलेंगे।
अब सांसदों के वोट में से भारतीय जनता पार्टी के 20-22 गए, शिवसेना के भी चले गए। मतलब एनसीपी के 4 और कांग्रेस का एक इकलौता 5 ही सांसदों के वोट मिलेंगे, जो बहुत बड़े वोटों की आशा थी। अब शरद पवार ये सारी प्रक्रिया को छोड़ आ बैठे संभाजीनगर में। वो औरंगाबाद कहते हैं, उन्हें संभाजीनगर कहना पसंद नहीं है। आ बैठे संभाजीनगर में। अब जिस क्षेत्र में शरद पवार बैठे हैं, मैं बता दूं कि पूरे मराठवाड़ा में एक भी एनसीपी का सांसद नहीं है। औरंगाबाद जिले में एक भी एनसीपी का विधायक नहीं है। औरंगाबाद की बात कर रहा हूं मैं। 9 विधानसभा क्षेत्र में से एक भी एनसीपी का विधायक नहीं है। 8 लोकसभा क्षेत्र से मराठवाड़ा के एक भी एनसीपी का सांसद नहीं है। कांग्रेस का भी नहीं है। न औरंगाबाद में है कांग्रेस का, न मराठवाड़ा में सांसद है। न औरंगाबाद में विधायक, न मराठवाड़ा में सांसद। अब चूंकि शिवसेना के है, वो तो चले गए हैं बीजेपी के साथ। अब शरद पवार औरंगाबाद में क्या करने आए थे? एक अस्पताल का उद्घाटन ही तो करना था, एक छोटे से अस्पताल जो बना है यहां पे। तो उसके उद्घाटन के लिए आए शरद पवार औरंगाबाद में बैठे रहे और यशवंत सिन्हा पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी भी नौबत ऐसी ही है। अरे भाई, यशवंत सिन्हा को कोई समझा दे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, भंग हो गई है, वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। वहां विधायकों के वोट नहीं होते हैं, बस 2 सांसद के वोट होते हैं। उसमें से भी एक मिलने वाला है, ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि लद्दाख का सांसद तो भारतीय जनता पार्टी का है। भाई, आप वहां जाके क्या कर लोगे? वहां जाके किससे वोट मांग रहे हो? जहां कोई वोट नहीं है वहां शरद पवार आकर बैठ गए, और जहां कोई वोट नहीं है वहां उम्मीदवार जाकर बैठ गए। अब शरद पवार ने ये जो खेल खेला था, वो खेल उनके ऊपर ही रिवर्स हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार का ये आखिरी खेल था उद्धव ठाकरे वाला। बाद में अब ना वो खेल खेल पाएंगे, ना खेल दिखा सकेंगे। बस शरद पवार की राजनीतिक पूरी बारी अब सिमट चुकी है। इसीलिए कुछ ऐसे वैसे मुद्दों को उठाकर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये भी विवाद जो सेंट्रल विस्टा के बिल्डिंग के ऊपर बनाए हुए बोध चिन्ह पर चल रहा है, वो भी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ और लोग उस पर बात करेंगे और खत्म हो जाएगा मामला, जबकि साफ हो जाएगा कि ये रेप्लिका है, बाकी कुछ भी नया कुछ में ऐड नहीं किया गया है। सिंह के चेहरे पर के भाव देखने वाले खुद के गिरते भाव को समझ नहीं पा रहे हैं। यही एक पीड़ा भारतीय राजनीति के लिए सामान्य मनुष्य के मन में है। शायद यह पीड़ा शरद पवार अब समझ नहीं सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उद्धव ठाकरे वाला दांव शरद पवार का आखिरी दांव था। अब अपने भी अपने नहीं रहेंगे, यही उस दांव की परिणति होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।